सो फाइनली जिस ट्रेलर का हर कोई वेट कर रहा था वो रिलीज हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ रावणा के ट्रेलर की। और हॉनेस्टली ट्रेलर खत्म होने के बाद मेरा पहला रिएक्शन सिर्फ वाव नहीं था, मेरा पहला रिएक्शन था प्रेशर। क्योंकि ये सिर्फ एक 400 या 500 करोड़ की फिल्म नहीं है, ये सिर्फ रणबीर कपूर या यश की फिल्म नहीं है, ये रामायण है। एक ऐसी कहानी जिसे इंडिया में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। हर जनरेशन ने इसे अलग तरीके से देखा है, किसी ने टीवी सीरियल के थ्रू, किसी ने बुक्स में और किसी ने बचपन से अपने घर में इसकी कहानियां सुनी है। और जब सोर्स मटेरियल इतना आइकॉनिक हो तो ऑडियंस सिर्फ एक अच्छी मूवी एक्सपेक्ट नहीं करती, ऑडियंस परफेक्शन एक्सपेक्ट करती है। इसीलिए ट्रेलर का हर फ्रेम जूम करके देखा जा रहा है, हर डायलॉग एनालाइज हो रहा है, हर कॉस्ट्यूम कंपेयर हो रहा है। और हॉनेस्टली ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर मेकर्स इतना बड़ा ड्रीम लेकर आए हैं तो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन भी उतना ही बड़े होंगे। और ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत सारी चीजें सही डायरेक्शन में करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं जो हम इस वीडियो में उन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने ट्रेलर का पूरा टोन सेट कर दिया, यश एज रावणा। सच बोलूं ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए यश ही रहा। और सरप्राइज इसलिए नहीं क्योंकि यश अच्छा एक्टर नहीं है, सरप्राइज इसलिए क्योंकि मेकर्स ने रावणा को जिस तरह प्रेजेंट किया है उसमें सिर्फ स्टाइल नहीं, वेट फील होता है। उनकी जो एंट्री है, बॉडी लैंग्वेज या वॉक करने का तरीका, या फिर बात करें कैमरा एंगल की, हर फ्रेम ये फील करवाता है कि ये बंदा सिर्फ लंका का राजा नहीं, ये थ्रेट है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, ट्रेलर रावणा को सिर्फ चिल्लाते हुए विलन की तरह प्रेजेंट नहीं करता, उसको कॉन्करर की तरह प्रेजेंट करता है। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी पावर पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और हॉनेस्टली अगर हीरो को लेजेंडरी बनाना है तो विलन भी उतना ही डेंजरस फील होना चाहिए। यही रीजन है कि ट्रेलर में रावणा के एक्शन शूट्स इतने इम्पैक्टफुल लगते हैं, चाहे बैटल फील्ड हो, चाहे उसका रॉयल लुक, चाहे उसकी आर्मी स्केल, हर जगह फील होता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन भी काफी इम्प्रेसिव लगा, ओवर डिजाइन भी नहीं और प्लेन भी नहीं, एक रॉयल ऑरा क्रिएट करता है। और हॉनेस्टली मैं समझ सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे इतना लोग यश के रावणा की बात क्यों कर रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मूवी में वही एक बेस्ट कैरेक्टर होगा। लेकिन ट्रेलर का विनर अगर मुझे चूज करना हो तो फिलहाल यश ही है। अब बात करते हैं रणबीर कपूर एस श्रीराम। और मुझे पता है यही सबसे ज्यादा डिबेट्स करने वाले हैं, क्योंकि जब फर्स्ट लुक आया था मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरी ओपिनियन डेफिनेटली चेंज हुई है। एक सिंपल रीजन की वजह से स्टिल इमेज और मूविंग परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस होता है। ट्रेलर में रणबीर का अप्रोच काफी रेजिस्टेंट है, वो अननेसेसरली लाउड या ओवर ड्रामेटिक नहीं लगते। उनकी एक्टिंग का फोकस एग्रेशन पे नहीं, क्लाइमनेस पे है। और अगर श्रीराम के कैरेक्टर को देखा जाए तो ये अप्रोच काफी सही लगती है। उनके एक्सप्रेशन में एक सॉफ्टनेस है, कॉन्फिडेंस है और एक डिग्निटी फील होती है जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आई। हाँ, एक दो डायलॉग्स डिलीवरी को लेकर फाइनल ओपिनियन मूवी देखने के बाद ही दूंगा, क्योंकि ट्रेलर में सिर्फ कुछ सेकेंड्स मिलते हैं, लेकिन जितना दिखाया गया उसने मुझे कन्विंस किया। और एक और चीज नोटिस करने लायक थी, मेकर्स ने रणबीर को सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट नहीं किया, उन्हें लार्जर देन लाइफ बनाया है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं बनाया। और मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर कैरेक्टर ही आर्टिफिशियल लगने लगे तो ऑडियंस उसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएगी। अभी तक ट्रेलर का बिगेस्ट पॉजिटिव मेरे लिए यही है कि दोनों मेन कैरेक्टर्स कंप्लीटली अलग एनर्जी लेकर आते हैं। एक तरफ रावणा का एरोगेंस और दूसरी तरफ श्रीराम की शांति। ये कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन पर काफी अच्छा काम कर रहा है। और अगर पूरी फिल्म में भी ये बैलेंस मेंटेन रहा तो दोनों कैरेक्टर्स और भी मेमोरेबल बन सकते हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी की। ऑनेस्टली ट्रेलर में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उतने में ही एक सिंप्लिसिटी फील होती है। और मुझे लगता है माता सीता के कैरेक्टर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ ओवर मेकअप या अननेसेसरी ग्लैमर दिखाने
करने की कोशिश नहीं की गई। कैरेक्टर को एलिगेंट और ग्रेसफुल रखने की कोशिश की गई है और ट्रेलर देखते वक्त मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि स्क्रीन पे साई पल्लवी है। ज्यादातर जगह कैरेक्टर ही दिखा और अगर फाइनल फिल्म में भी ये कंसिस्टेंसी रही तो उनका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग निकल सकता है। अब ट्रेलर में एक और चीज है जो शायद लोग पहली बार देखते वक्त नोटिस ही ना करें, प्रोडक्शन डिजाइन। यार हॉनेस्टली आजकल बहुत सी बिग बजट मूवीज सिर्फ सीजीआई के भरोसे पे चलती हैं, लेकिन यहाँ सेट में डिटेलिंग दिख रही है। अयोध्या का लुक, राज दरबार, फॉरेस्ट और लंका सबकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ सब कुछ एक ही विजुअल बैकग्राउंड पे शूट कर दिया गया है और स्पेशली लंका, उसका स्केल जेन्युइनली इम्प्रेसिव लगा। गोल्डन हाइलाइट्स, मैसिव स्ट्रक्चर्स, यूज गेटवेज, ये सब थिएटर स्क्रीन पे और भी ग्रैंड लगने वाले हैं और इस वजह से मुझे लगता है ये फिल्म आईमैक्स या बिगेस्ट स्क्रीन पे ही देखनी चाहिए। अब बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर की, तो हॉनेस्टली ट्रेलर का हाफ इम्पैक्ट विजुअल से आता है और हाफ म्यूजिक से। जब बैकग्राउंड स्कोर बिल्ड होता है तो शूट्स और भी पावरफुल फील होने लगते हैं। काफी मोमेंट्स ऐसे थे जहां अगर म्यूजिक हटा दिया जाए तो शायद उतना घूस बम्स फील ही नहीं आए और यही किसी भी एपिक फिल्म की पहचान होती है। म्यूजिक विजुअल को एलिवेट करता है। बस मेरी एक होप है कि पूरी मूवी में भी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, क्योंकि ट्रेलर के लिए बेस्ट पोर्शन उसे यूज करना अलग बात होती है और पूरी फिल्म को इमोशनली कैरी करना अलग। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, सीजीआई और वीएफएक्स। और मैं यहाँ अननेसेसरली डिफेंड भी नहीं करूंगा और अननेसेसरली हेट भी नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेलर विजुअली काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन कुछ शॉट्स ऐसे भी हैं जहाँ सीजीआई थोड़ा नोटिसेबल लगता है, स्पेशली कुछ क्रिएचर्स शॉट्स और कुछ फास्ट एक्शन सीक्वेंसेस। कभी कभी मोमेंट थोड़ा आर्टिफिशियल फील होता है। अब इसका मतलब ये नहीं वीएफएक्स खराब है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ये इंडिया की बिगेस्ट फिल्म बनाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन भी हॉलीवुड लेवल की होगी और ऑडियंस कंपेयर करेगी। ये होना ही है। गुड थिंग ये है कि रिलीज में अभी भी टाइम है और अगर मेकर्स फाइनल पॉलिशिंग करते हैं तो ये शॉट्स और बेटर हो सकते हैं। वैसे भी पहले ग्लिम्स और इस ट्रेलर के बीच का डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है, मतलब फीडबैक लिया गया है और इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि फाइनल जजमेंट अभी होल्ड करना बेटर है। एक और चीज, ट्रेलर की एडिटिंग कभी कभी मुझे जेन्युइनली लगा कुछ शॉट्स को थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था। एक एपिक विजुअल आता है और उससे एब्जॉर्ब करने से पहले ही नेक्स्ट शॉट आ जाता है, रिजल्ट इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। शायद ट्रेलर को 30 या 40 सेकेंड और लंबा रखते तो कुछ इमोशनल और एक्शन बीट्स और अच्छे लैंड करते, लेकिन हो सकता है मेकर्स जहां जानबूझकर ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते हो और हॉनेस्टली मैं इस डिसीजन को सपोर्ट करता हूं। आजकल ट्रेलर्स आधी फिल्म दिखा देते हैं, यहाँ कम से कम क्यूरियोसिटी बची हुई है। अब एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है वो ना एक्शन है ना वीएफएक्स, वो है इमोशंस। रामायण सिर्फ वार की स्टोरी नहीं है, रिलेशनशिप की स्टोरी है, एक बेटे की, एक भाई की, एक पति की, एक राजा की। और अगर ये इमोशंस स्क्रीन पे हॉनेस्टली आ गए तो बिलीव मी लोग वीएफएक्स की छोटी मोटी कंप्लेंट्स भूल जाएंगे, लेकिन अगर इमोशंस मिस हुए तो फिर सिर्फ ग्रैंड विजुअल भी ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और मुझे ट्रेलर देखकर लगता है कि मेकर्स को इस बात का एहसास है, इसीलिए ट्रेलर में सिर्फ एक्शन नहीं काफी इमोशनल ग्लिम्स भी रखे गए हैं और पर्सनली मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ। ट्रेलर की ओवरऑल बात की जाए तो मेरे हिसाब से रामायण का ट्रेलर सक्सेसफुल है, लेकिन परफेक्ट नहीं। अभी भी कुछ वीएफएक्स शॉट्स पॉलिश हो सकते हैं, एडिटिंग थोड़ी और बैलेंस हो सकती थी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ट्रेलर को करना था वो इसने कर दिया। इसने एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी और सिर्फ फैंस के अंदर नहीं, उन लोगों के अंदर भी जो पहले स्पेक्टिकल थे अब फाइनल फिल्म
कैसी होगी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ एक और फ्राइडे रिलीज नहीं होने वाली। ये उन फिल्म्स में से है जिसके बारे में हर कोई अपनी ओपिनियन देगा, क्योंकि विजुअल्स इंप्रेसिव हैं, कास्टिंग प्रॉमिसिंग लग रही है, बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल है, बेस फाइनल फिल्म में इमोशन और वीएफएक्स दोनों अपने पीक विजन में डिलीवर हो जाए तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट्स बन सकती है। बाकी ये मेरा ओपिनियन था। अब तुम्हारी बारी। तुम्हें ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? यश एज रावणा, रणवीर एज श्रीराम, या फिर ओवरऑल ग्रैंड स्केल? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और अगर आप मूवीज और वेब सीरीज की हॉनेस्ट रिव्यूज देखना पसंद है तो सिनेमा डिटेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें सिनेमा डिटेल्स।